राम प्रसाद चूल्हे पर एक बड़े से बर्तन में पीले मटर उबाल रहा है। आसपास मसालों के डिब्बे खुले हैं। वो बड़े ही मजेदार अंदाज में हाथ हिलाते हुए मसालों से बातें कर रहा है। अरे ओ जीरे भाई, तुम थोड़ा शांत रहा करो ना। तुम अगर राम प्रसाद को मसालों से बात करते देख अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, इंसानों से बात करना छोड़कर अब इन बेजुबान मसालों से पंचायत जोड़ ली है। क्या ये डिब्बे तुम्हें कोई जवाब देते हैं? घर में चावल खत्म हो गए, जरा उस खाली डिब्बे। इन मसालों को प्यार से मनाना पड़ता है, तभी तो ये अपनी खुशबू छोड़ते हैं। तुम मेरे इस हुनर को समझ नहीं पाओगी। मैं तुम्हारे हुनर को नहीं, तुम्हारी कमाई को देख रही हूँ। गांव में सब तुम्हारे मटर खाकर वाह वाह करते, लेकिन ठेले का गल्ला हमेशा सब गायब हो जाना चाहिए। यही तो मेरा असली मुनाफा है। बातें तो तुम्हारी आसमान छूती हैं, लेकिन ठेला गली के नुक्कड़ से आगे नहीं बढ़ता। चलो अब जल्दी से ठेला लगाओ, धूप तेज हो रही है। मैं जाकर कपड़े धोती हूँ। राम प्रसाद काका, बस मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। पिताजी तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। हफ्ता भर हो गया, जो भी बना कर देती हूँ थाली फेंक देते हैं। अरे ऐसा कैसे? कन्हैया बाबू को तो खाने पीने का बड़ा शौक था। त्योहारों पर उनकी खुराक देखकर ना किसी से बात करते हैं ना हंसते हैं। खाने से तो जैसे नफरत सी हो गई है इन्हें। पता है, आधे हो गए सूख कर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है काका। हाय राम, कन्हैया बाबू को ये क्या हो गया? बिटिया, अगर खाने से विरक्ति हो जाए तो समझो इंसान की जिंदगी से। बाहर का खाना देखते ही वो आग बबूला हो जाते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं ठेले से लाई हूँ तो घर सिर पर उठा लेंगे। राम प्रसाद पूरे विश्वास के साथ पत्ता पैक करके कहता है, बिटिया, ये सिर्फ पेट भरने का खाना नहीं है, ये प्यार से बनी हुई दवा है। बसंती थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो पैकेट ले जाती है और घर चली जाती है। उसी दिन शाम के समय कन्हैया एक पुरानी कुर्सी पर बैठे। उनके चेहरे पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और कमजोरी साफ दिख रही है। बसंती डरते डरते मटर कुलचे की प्लेट लेकर आती है। आगे खुशबू क्या है? इसे ले जाकर उस गाय को खिला दे। बसंती रोते हुए प्लेट को पास रखी एक छोटी सी मेज पर छोड़ देती है और अंदर कमरे में चली जाती है। शाम से रात हो चुकी है, सब शांत है। कन्हैया अपनी खटिया पर लेटे हैं, पर उन्हें नींद नहीं आ रही। तभी हवा के झोंके के साथ अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। वो करवट बदलते हैं। फिर से हवा चलती है, महक और तेज हो जाती है। कन्हैया से रहा नहीं जाता। वो उठकर बैठ जाते हैं। पेट में जोरों की भूख महसूस होती है। वो मेज पर रखी प्लेट की तरफ देखते हैं। खुशबू निकालूंगा कल जाकर। वो धीरे से उठकर मेज के पास जाते हैं और पैकेट का कोना खोलते हैं। अंदर से गरम मसालों की भाप निकलती है। कन्हैया का हाथ कुलचे की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक उनका ईगो आड़े आ जाता है। नहीं, कन्हैया कभी हार नहीं मानेगा। उस राम प्रसाद के आगे मैं झुक। राम प्रसाद उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम बाबूजी। अरे आज सूरज कहाँ से निकल आया? बरसों बाद आप इस तरफ आए हैं। देखिए, ये पीपल का पेड़ भी आपको देखकर पत्तों से तालियां बजा रहा है। अरे बाबूजी, आप भी क्या बात करते हैं? मैं तो बस उबले हुए मटर, थोड़े प्याज, हरी मिर्च और अपनी पत्नी का गुस्सा शांत करने वाला नींबू का रस इस्तेमाल करता हूँ। यही तो मेरे हथियार हैं। झूठ मत बोल। रात भर उस खाने की महक ने मुझे भूत। लेकिन बाहर से गंभीर चेहरा बनाए रखता है। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मेरे ठेले का खाना तो सड़क छाप है, आपको सूट नहीं करेगा। आपकी हैसियत के लायक नहीं है ये। छोड़िए, जाने दीजिए। तो लगाता है कि नहीं? मैं आज खाकर ही पता लगाऊंगा कि तूने इसमें। छोटा सा टुकड़ा तोड़ते हैं, मटर में लगाते हैं और मुंह में रखते हैं। फिर धीरे धीरे चबाते हैं। अचानक उनके चेहरे का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर चेहरे पर एक असीम शांति आ जाती है। चबाते चबाते रुंधे गले और वो प्लेट की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे राम प्रसाद, जब मेरी पत्नी पार्वती जिंदा थी ना, तो त्योहारों पर बिल्कुल ऐसे ही अपने हाथों से मसाला पीसकर खाना बनाती थी। उस खाने में जितना स्वाद होता था, उससे कहीं ज्यादा उसका प्यार होता था। प्लेट पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत ही चाव और मजे से खाने लगते हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे हैं। राम प्रसाद उनको देखकर बहुत खुश, सुकून और शांति महसूस करता है। बाबूजी, मैंने अपनी घरवाली से कहा। ठेले के पास एक लकड़ी के स्टूल पर कन्हैया बाबू बड़े आराम से टांग पर टांग रखे बैठे हैं। उनके हाथ में मटर की प्लेट है। अब उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान है। बसंती और फूलमती आपस में बातें करते हुए कहती हैं, राम प्रसाद काका, मुझे आज पता चला कि आप सिर्फ पेट ही नहीं, दिलों के भी डॉक्टर हैं।
पिताजी अब रोज सुबह उठकर यही इंतजार करते हैं कि कब शाम हो और कब वो आपके ठेले पर आए। आपका मटर इस आदमी के खाने का पागलपन ही ऐसा है। कल रात को भी नींद में बड़बड़ा रहा था, ए धनिया तू नमक से लड़ाई मत कर। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। कन्हैया भी खिलखिला कर हंसते हैं। कन्हैया मुस्कुराते हुए और थोड़ा भावुक होकर कहते हैं, फूलवती तू इसे पागल मत। तूने मेरी भूख और मेरे अंदर के उस गुस्से को एक साथ खत्म कर दिया जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। खैर ये सब छोड़, एक कुलचा और गरम कर और आज घी थोड़ा ज्यादा लगाना। प्यार से परोसा गया एक निवाला इंसान के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।